नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वहद आईसीएस लॉ के यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर मैं हाजिर हूं एक नई वैकेंसी लेकर के। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में असिस्टेंट मैनेजर लॉ की वैकेंसी के बारे में बताया था, उसके एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। और ऐसी ही एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है उन तमाम लॉ एस्पिरेंट्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए, या तो जिनका अभी लॉ कंप्लीट हो चुका है, जो अभी जस्ट फ्रेशर्स हैं, या जिनका लॉ कंप्लीट होने वाला है। और जब हम इस वैकेंसी की बात कर रहे हैं तो ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर की है और ये वैकेंसी आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, देश के सर्वोच्च न्यायालय में। और ये वैकेंसी है लॉ क्लर्क की। जब हम लॉ क्लर्क की बात करते हैं तो दरअसल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक लॉ क्लर्क मिलते हैं जो उन्हें केस के रिसर्च में, उसकी एनालिटिक, उसके तमाम हिस्ट्री में उनकी मदद करते हैं। तो यदि आपका सिलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के एज ए लॉ क्लर्क में आप सिलेक्ट होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में विधि क्लर्क के रूप में, तो आपको किसी न किसी ऑनरेबल जस्टिस के साथ आपको वहां पर अटैच किया जाएगा और आप उनके निर्देशन में, उनके डायरेक्शन में आप काम करेंगे। तो आइए इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो जैसा कि लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं, वो जो फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन मोड पर भरे जाएंगे। और जब मैं इसके रिम्यूनरेशन की बात करता हूं तो देखिए लिखा हुआ है 1,00,000 रुपए का पर मंथ जो है आपकी सैलरी रहेगी, यानी ₹1,00,000 महीना का आपको वेतन दिया जाएगा। पर ये जो जॉब है ये किस नेचर की है? ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, यानी कि जो है यहां पर ये परमानेंट नेचर की नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रहेगी। और जब हम बात करते हैं इसके डिटेल्स की तो यहां पर स्पष्ट किया गया है कि यहां पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होंगी, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति जो लॉ क्लर्क बनना चाहते हैं या इस एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि जो व्यक्ति है वो क्या होना चाहिए। द पर्सन मस्ट बी अ लॉ ग्रेजुएट, या 3 ईयर लॉ किया हो या 5 ईयर लॉ किया हो, या उसके साथ ही अगर कोई भी कैंडिडेट हैं जो 3 ईयर या 5 ईयर लॉ के फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, आप अपने फाइनल सेमेस्टर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, आप 5 ईयर का लॉ या 3 ईयर का लॉ अभी परस्यू कर रहे हैं, तब ऐसे में आप एलिजिबल हैं कि आप इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है द कैंडिडेट स्टडिंग इन द 5th ईयर और द 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स और द 3rd ईयर ऑफ द 3 ईयर लॉ कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, आप भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी वैकेंसी, बहुत अच्छा अवसर हमें यहां देखने को मिल रहा है। अब जब हम इस एग्जामिनेशन के नेचर की बात करते हैं तो देखिए यहां पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि जो कैंडिडेट है उसकी रिसर्च और एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग एबिलिटीज होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और उसके साथ ही जो भी सर्च इंजन से संबंधित डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप जानते हैं आप यहां पर सुप्रीम कोर्ट में काम करेंगे तो एससीसी में आपको लीगल रिसर्च करनी है, वहां से डेटा लेना है, वहां से केसेस को पढ़ना है, रेफरेंस लेना है, या उसके अलावा मनुपात्रा से आपको रिसर्च करना। तो जितने भी सर्च इंजन प्लेटफॉर्म्स हैं लीगल रिसर्च के या बाकी तमाम रिसर्च के, क्योंकि यहां पर सारी केस हिस्ट्री को आपको किसी ना किसी केस के साइटेशन में या जजमेंट के दौरान जो ऑनरेबल जजेस की तरफ से प्रिपेयर किया जाएगा वो आप ही की तरफ से प्रिपेयर किया जाएगा। तो इस वजह से आपकी जो रिसर्च एबिलिटी है, आपकी जो लिखने की क्षमता है, आपका जो सर्च इंजन के बारे में अगर आप लीगल रिसर्च करते रहे हैं तो आपको यहां पर निश्चित रूप से जो है बहुत लाभ होने वाला है। जब हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो देखिए लिखा भी है कि जो आयु होनी चाहिए कैंडिडेट्स की वो जो है मस्ट नॉट बी बिलो द एज ऑफ 20 ईयर्स। यदि आपकी आयु 20 वर्ष है और 20 से लेकर के 32 साल है, 20 से कम ना हो, 32 से ज्यादा ना हो, यानी 20 to 32 है, यानी 20 से लेकर के 32 वर्ष, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और यहां पर जो इसकी लास्ट डेट भी है वो 7 फरवरी 2026 है। जब हम बात करते हैं कि मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, तो दरअसल 3 चरणों में, 3 फेजेस में आपका एग्जामिनेशन होगा। जो पहला स्टेज होगा ये एमसीक्यू होगा, जहां पर आपको जो है यहां पे जो आपके सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, आपने आईपीसी पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, सीपीसी पढ़ा है, उन तमाम विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जहां पर पार्ट 1 ये बात करता है कि आपकी जो बेसिक एबिलिटी है, किस तरीके से लॉ को अप्लाई करना है, किन किन मामलों में करना है, ये पूछा जाएगा। जबकि जब हम पार्ट 2 की बात करते हैं तो पार्ट 2 एक रिटन टेस्ट होगा जिसमें कि एनालिटिकल स्किल्स को दिया जाएगा, यानी कि आपको कॉम्प्रिहेंशंस दिए जाएंगे,
हो सकता हो कि आपको कोई प्रॉब्लम दे दी जाए जिसे आप सॉल्व करके चलें। तो यहां पर पार्ट 1 आपकी बेसिक लीगल नॉलेज को चेक करेगा, जिसे आप प्रीलिम्स कह सकते हैं। जबकि हम दूसरे स्टेज की बात करते हैं तो यहां पर आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं उसे चेक किया जाएगा। एक बात का ध्यान ये रखिएगा कि ये जो एग्जामिनेशंस होंगे, ये एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड पर कंडक्ट कराया जाएगा, यानी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और जो पार्ट 3 है वो आपका इंटरव्यू होगा, पार्ट 3 आपका इंटरव्यू रहेगा। उसके साथ ही इसी में आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में www.sci.gov.in पर इसके पूरे सिलेबस की डिटेल्ड जानकारी दे रखी है और इस नोटिफिकेशन पे भी है, जिसे हम अभी देखेंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे बताया गया है कि आप जो है कहां से और किस किस तरीके से आप किन किन स्थानों पर किस सेंटर पे जो है आप टेस्ट दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो आपका एग्जाम होगा, दोनों एग्जाम्स आपके एक ही दिन कंडक्ट कराए जाएंगे। और यहां पर जब हम टेस्ट सेंटर की बात करते हैं तो अहमदाबाद, अंबाला, बेंगलुरु, गुवाहाटी, दिल्ली, भुवनेश्वर, चेन्नई, रायपुर, श्रीनगर, विशाखापट्टनम, ये तमाम चीजें जो हैं ये तमाम सेंटर्स में आप भर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको भी पहले बताया था कि आपके जो प्रीलिम्स का और मेंस का एग्जाम होना, यानी कि स्टेज 1 और स्टेज 2 का एग्जाम होना है, वो दोनों एक ही दिन होना है। और ये लिखा भी हुआ है, अ ब्रेक शैल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स बिटवीन द कंडक्टिंग ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यानी जो आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा और उसके साथ ही जो आपका मेंस का एग्जाम होगा, यानी जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, उसमें बीच में आपको ब्रेक दिया जाएगा। और ऐसे में यहां पर उसी ब्रेक के दौरान आपको जो है यहां पे अपनी प्रिपरेशन करनी होगी और आप ब्रेक के बाद दूसरे फेज का भी एग्जाम दे सकते हैं। उसके साथ ही यहां पे डेट भी दे रखी है कि 7 मार्च को जो है ऑनलाइन मोड पर आपका ये दोनों के जो फेज 1 और फेज 2 के एग्जाम्स हैं, ये दोनों कंडक्ट करवाए जाएंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 के दोनों एग्जाम ऑनलाइन मोड पर आपका 7 मार्च को कंडक्ट करवाया जाएगा, जो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। और ये सारे के सारे आपका जो पार्ट 2 भी होगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखा रहेगा और आपको पेन और पेपर दिए जाएंगे, जहां पर आप अपने आंसर्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि 7 मार्च को आपका यहां पर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाना है। और उसके साथ ही पहला आपका सीबीटी रहेगा, दूसरा भी आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे, पर उसके साथ ही जो जहां पे डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात आएगी तो कंप्यूटर स्क्रीन पर वो क्वेश्चन आएगा और पेन और पेपर में आपको उस आंसर को लिखना होगा। उसके साथ ही यहां पे जो मॉडल आंसर की बताई गई है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है तो पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है, कोई इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी यहां पे गड़बड़ नहीं होती है। और स्पष्ट रूप से एक एक चीज को पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि मॉडल आंसर की भी 9 मार्च तक जारी कर दी जाएगी। और यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी किसी भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है, तो यदि वो ऑब्जेक्शन रेस करते हैं तो 100 रुपए का उन्हें पर ऑब्जेक्शन जो है यहां पर उन्हें देना होगा। और अगर मान लीजिए ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है तो वो जो 100 रुपए होंगे उसे भी लौटा दिया जाएगा। जब हम बात करते हैं कि यहां की ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट क्या है, तो जैसा मैंने आपको बताया था 20 जनवरी से फॉर्म फिल किए शुरू हो चुके हैं फॉर्म भरना, और लास्ट डेट 7 फरवरी है। 7 मार्च को इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके साथ ही यहां पर बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स होंगे वो उनको जो भी जानकारी वो अपने ऑनलाइन फॉर्म पर भरेंगे, उसी के अनुसार जो है उन्हें जो इंफॉर्मेशन देंगे उसी के अनुसार उन्हें सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे। उनका आइडेंटिटी कार्ड जो होगा, जो एग्जाम का आईडी कार्ड होगा, उसे जारी किया जाएगा। उसके साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप ये यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे आपकी ये फिजिकल या जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो उनके लिए बकायदा यहां पे जो उनका सर्टिफिकेट लगेगा उसका फॉर्मेट भी दे रखा है, ये तमाम चीजें भी दे रखी हैं। एनेक्सचर भी बताया हुआ है, जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो उनको ही, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डिसेबिलिटी है तो उसी के साथ जो है आपको यहां पर उसका फॉर्म फिल करना होगा। अगर किसी भी राइट ऑफ जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं तो उनके लिए भी यहां पर व्यवस्था की गई है। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जामिनेशन है जहां पे आपसे सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, सीआरपीसी, बीएनएस, ये तमाम लॉज आपसे पूछे जाएंगे। पर ध्यान रखिएगा ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं हमें यहां पर देखने को मिलेंगे, सिंपल क्वेश्चंस हमें यहां पे देखने को नहीं मिल सकते हैं। तो यदि आपका कमांड कॉन्स्टिट्यूशन पर है, सीपीसी पर है, कॉन्ट्रैक्ट पर है, उसी के साथ ही बीएनएस, आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएसएस पर है, तो आप निश्चित रूप से इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। इसके कुछ डेट्स का ध्यान ये रखना है कि 20 जनवरी
जनवरी से लेकर के 7 फरवरी तक इसके फॉर्म फिल किए जाने हैं और इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो 7 मार्च को कंडक्ट करवाया जाएगा। बाकी इसके एक सिलेबस के डिटेल्ड जानकारी लेकर मैं आपके बीच अगले वीडियो में आऊंगा। तब तक आप अपना ये काम कर दें कि आप फॉर्म भर लें और जो भी तब नई वैकेंसीज हैं उसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे और तमाम अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें वैद ICS लॉ।